नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं चुनाव से पहले सरकारें किस तरीके से वोट के लिए झुंझुना लोगों को पकड़ाती है, समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर के किस तरीके से ऐसे कुछ काम किए जाते हैं जो कि चुनाव के बाद बेईमानी से दिखने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया। साल 2023 में कई सारे बोर्ड बनाए गए। ये सारे बोर्ड सामाजिक बोर्ड थे जो अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाए गए थे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इन बोर्ड्स की कोई अहमियत नहीं रह गई। बोर्ड्स को बनाया भी सिर्फ 2 साल के लिए था। कार्यकाल खत्म होते ही बोर्ड अपने आप भंग हो गए। करोड़ों रुपए इसमें खर्च भी हुए इन 2 सालों में, लेकिन अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है और भविष्य में कब होगा यह भी कोई पता नहीं है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दिनेश गुप्ता जी, जो लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता में और जो चुनावी कवरेज हो या फिर सरकारों से जुड़ी हुई जानकारी हो। दिनेश जी, इतना लंबा चौड़ा आपका अनुभव है, इतने सालों में क्या कभी ऐसा कोई मौका आया जब आपने देखा हो कि चुनाव से ठीक पहले 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा जो है सामाजिक बोर्ड बन गए, अलग अलग समाजों के बोर्ड बन गए। अभी विधानसभा में सरकार जानकारी दे रही है कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो हमने उन्हें भंग कर दिया। देखिए, 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, उस वक्त ये जो भी समाज के लोग आते थे, संगठन के लोग आते थे, वो मुख्यमंत्री के पास जाते थे और मुख्यमंत्री उनका एक बोर्ड गठित कर देते थे। इसके पहले क्या होता था चुनावी सालों में कि समाज के विभिन्न समाजों के लोग मुख्यमंत्री के पास जाते थे, तो निगम मंडल बहुत सारे हैं, उसके लिए आप पर्टिकुलर एक जाति के लिए अलग बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इतनी बड़ी होती है कि आप विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को एडजस्ट करते ही है ना, क्योंकि राजनीति जो है वो चलती जाति, धर्म और जातियों पे इन्हीं पर चलती है। और जितने समायोजन सरकार में होते हैं, नियुक्तियां होती है राजनीतिक, वो इसी के आधार पर होती है। लेकिन ये जो नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि हर जाति धर्म का अलग एक उन्होंने बोर्ड बना दिया। उसके पीछे ये था कि जिसे उस वक्त हमने एक नया शब्द आजकल राजनीति में चल गया ना कि सोशल इंजीनियरिंग कर दिया आपने। इलेक्शन के पहले जब इस तरह के काम करते हैं तो आप राजनीतिक नजरिए से कहते हैं कि बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन सरकार में इस तरह की चीजों का प्रावधान है कि नहीं, ये भी उस वक्त कोई नहीं देखता है। तो शिवराज जी ने भी उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग की थी कि उन्हें हर कास्ट का वोट चाहिए था, हर जाति का वोट चाहिए था। तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इसका जो जनता के धन का कितना उपयोग दुरुपयोग इसमें होगा, वो सारी चीजें देखी नहीं। और इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है, आप जब भी कोई बोर्ड बनाते हैं सरकार में, कोई भी कमेटी भी बनाते हैं, तो उसका जो है एक ये तो होता है कि आपको करना क्या क्या है। संविधान में कहीं उल्लेख तो होगा नहीं, संविधान में इस तरह के बोर्डों की परमिशन ही नहीं होती कि आप जाति के आधार पर कोई हर जाति के लिए अलग बोर्ड बनाए। हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पर यदि आप देखो 3 आयोग बनते हैं, 4 खास तौर पर कहना चाहिए, 3 तो खास जातियों के लिए, SC, ST, OBC। ये तीनों जो कमीशन के स्वरूप में होते हैं और इनका अध्ययन जो लगातार ये होता है कि हम वो इनकी इन वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं, उनके सामाजिक आर्थिक चीजों में जो परिवर्तन आया है, यदि सरकार रिजर्वेशन दे रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होगा ना। ये स्टडी करने का काम SC, ST, OBC कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि आप क्वांटिफाइड डेटा दीजिए कि आपने ये आयोग बनाए हैं, तो आयोग ने स्टडी भी की होगी, ये इनका काम है। यही माइनॉरिटी कमीशन का जो धर्म के आधार पर बनती है एकमात्र है। लेकिन जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई आयोग, कमीशन, अन्य जो जातियां, उनका इस तरह का ना तो बोर्ड बनाया जाता है जिस तरह का हमने 2023 में देखा। इससे सर एक वो मुझे याद आ गया कि अभी पिछले कुछ समय से जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता एक नारा देते हैं, जात पात की करो विदाई, आपस में हिंदू सब भाई भाई। हमने देखा कि यात्राओं में भी, धार्मिक यात्राओं में भी इसका बड़ा जिक्र होता है और मंच से भी खुल करके बात कही जाती है कि जाति में बांटने की कोशिशें हो रही है, जाति में नहीं बंटना है, बटोगे तो कटोगे, ये सारी बातें हो रही हैं। तो एक तरफ ये बातें होती हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ अलग अलग समाज के बोर्ड बना दिए जाते हैं। तो क्या ये दोहरी अलग अलग नीति, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोहरी नीति तो है, जो आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आरोप किस पर लगाती है भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पर, कि जातियों के आधार पर बांट रही है। जब आप कहते हो कि हम
वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात जहां होती है, अति पिछड़ी जातियों की बात होती है, कास्ट सेंसस की बात होती है, तो आरोप किस पर लगता है? कांग्रेस पर लगता है कि कांग्रेस जातिवादी राजनीति कर रही है। लेकिन जब आप जाति के आधार पर बोर्ड बनाते हैं, चुनावी लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब ये जातियों के आधार पर समाज को बांटने का एक उपक्रम नहीं है, ये निश्चित तौर पर उसी का हिस्सा है। लेकिन आपकी राजनीति दो तरह की होती है, तो आप इसका जो है उपयोग ये करते हैं कि विरोधियों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। जिसकी आवाज ज्यादा तेज होती है उसकी जनता सुन लेती है, बाकी भूल जाती है। आपने जितने बोर्ड बनाए उनमें से किसी भी बोर्ड के किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रतिवेदन सरकार को दिया कि साहब ये इस वर्ग को क्या चाहिए, इस वर्ग की आवश्यकता क्या है, इसकी शैक्षणिक जो स्तर है उसका किस तरह का है? आपको कोई जरूरत थी ही नहीं, आपको केवल एक दिखावा करना था, एक फैंसी आइटम की तरह था। तो आपने चुनाव में उनका उपयोग किया और कार्यकाल समाप्त तो दो वर्ष के लिए था, तो उसके पहले ही सरकार को आवश्यकता नहीं लगी तो खत्म हो गया। वैसे भी टेक्निकली यदि क्या होता है कि जब सरकारें बदलती हैं चुनाव के बाद, तो पुरानी जो व्यवस्था होती है, पुराने बोर्ड कॉर्पोरेशन अपने आप भंग हो जाते हैं, उसके लिए अलग से आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार थी, लोग काम करते रहे कि उन्हीं की सरकार है, टेक्निकली तो वो उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी, और इनकी आवश्यकता न पहले थी न मुझे भविष्य में लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने की। तो ये थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के सामाजिक बोर्ड की संविधान में तो कोई व्याख्या है ही नहीं। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले इन सभी सामाजिक बोर्ड्स का गठन सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से किया गया था कि चुनाव के समय इस समाज से जुड़े हुए लोगों का वोट हासिल हो जाए। चुनाव बीत गया, अब ये बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। सरकार विधानसभा में कह चुकी है कि इनका कार्यकाल सिर्फ 2 सालों का था, लिहाजा कार्यकाल समाप्त होते ही उन्हें अब भंग भी कर दिया गया है। साफ है कि चुनाव से ठीक पहले इन बोर्ड्स का बनना और बाद में खत्म हो जाना ये इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि चुनाव में वोटों को ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं इनका गठन किया गया होगा। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।